हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के मैथ के 2 नंबरी सवाल। ठीक है ना। तो 2 नंबरी वैसे आपके एग्जाम में 30 आएगा, आपको कोई 15 बनाना होता है। ठीक है ना। तो मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इसमें सिर्फ 18 2 नंबरी सवाल है। इसमें मैं आपको 15 से 18 2 नंबरी सवाल बताऊंगा। और याद रखिए, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपके आएंगे। ठीक है ना। अगर आप इस 18 सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हो तो गारंटी है हमारे हिसाब से कम ना 10 सवाल ऐसे ही आएंगे। बस संख्या चेंज रहेगा, बाकी पैटर्न यही रहेगा। तो आप लोगों को इस 18 साल को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है। अब बाकी अगर दिक्कत है आपको तो इसका सोल्यूशन भी आप देख लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, आज का पहला सवाल क्या दे रखा है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग 1.1 में सीखे होंगे, ये 1.1 का पहला ही सवाल दे रखा है ना। तो आप इसको एक काम करिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है, 135 और 225 है ना। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, 135 और 225 लिख लीजिए। ठीक है ना। 135 और साथ में क्या लिख लीजिए आप, 225 लिख लीजिए। इसमें देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन दिया है। तो 225 बड़ा है, छोटा क्या 135 है। तो आपको 135 से क्या करना है, 225 में पहले डिवाइड कर लेना, भाग विधि से कर लीजिए पहले, फिर यूक्लिड से बना लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 135 का 135 होगा, घटाएंगे 5 से 5 तो 0, 12 से 3 गया तो 9, 90। अब 90 से आपको क्या करना है, 135 में लगाना है। तो 90 का 90 हो जाएगा, घटाएंगे 5 से 0 तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45। अब 45 से क्या करना है, आपको इस 90 में लगाना पड़ेगा। तो 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90 कट गया। अब आगे नहीं बनाना है, सिंपल 0 आ गया। तो आंसर आपको इसे 45 आएगा, लेकिन आपको इसको यूक्लिड से बनाना है ना। तो यूक्लिड से क्या है कि जो संख्या पहले बड़ी है पहले आप उसको लिख दो, 225 लिख दो। इस तरीके से घेटा लगा लीजिए, मतलब 135 से 225 वर्ग का है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 225, जो संख्या बड़ी है पहले उसी को लिख लीजिए, इक्वल। तो आप लोगों को भाज्य का फॉर्मूला याद होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो ये क्या होता है आपको पता है ना, ये आपका क्या होता है, भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है ना। और ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। तो मैंने भाज्य यहाँ पे 225 लिख लिया। अब क्या होगा, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक का मान देंगे 135, अगुने भागफल, भागफल का मतलब 1 है ना, प्लस शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल 90 आ रखा है तो 90 दे रखो। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, पीछे को आगे से गुना करना है और नीचे में जो रहता है उसको जोड़ देना, सिंपल बात है। अब यहाँ जो 135 देख रहे हो ना, ये नीचे आ जाएगा आपका। अब इक्वल हो जाएगा, इस स्टेप का काम होगा। 90 को 1 से गुना करेंगे आप लोग, ठीक है ना। 90 गुने 1, अब प्लस बचेगा ये वाली 45, तो ये वाली 45 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 90 नीचे आ जाएगा आपका। अब इस स्टेप का काम होगा, तो पीछे को आगे से गुना कर दो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 45 गुने 2, अब प्लस शेषफल तो कुछ नहीं बचा है, 0। तो आप यहाँ 0 लिखोगे। तो अब 0 आ जाएगा ना, तो इसे आगे आपको नहीं बनाना है। तो आपका यहाँ पे एचसीएफ यहीं पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45, मतलब बोले तो 45, ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में, आशा करते हैं दोस्तों ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब इसी तरीके से दूसरा सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल में क्या दे रखा आप लोग को, 0.6 के ऊपर में रैक रिंग, और कहता है इसको परिमेय मतलब पी बट्टा क्यू के, है ना, रूप में लिखें। तो देखिए हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आपको देख क्या रखा था, 0.6 के ऊपर रैक रिंग, है ना बाबू। तो आप यहाँ पे लिख लो सबसे पहले 0.6 के ऊपर रैक रिंग। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो इसका ट्रिक है, अगर पॉइंट के बाद एक ही अंक रहेगा, है ना, अगर ऊपर में रैकरिंग नहीं रहेगा तो सिंपल है कि पॉइंट हटा के 10 डाल देंगे, बाकी काट कूट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 3/5, है ना। लेकिन क्या है ना बाबू कि जब इसके ऊपर रैकरिंग रहेगा, है ना, तो रैकरिंग रहेगा तो इसका ट्रिक है, अगर एक ही अंक रहेगा ना तो नीचे में आप 9 डालना, यही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2/3 आएगा, है ना। लेकिन 2 अंक रहेगा, 3 अंक रहेगा ना, तो उसका वीडियो मतलब उसका ट्रिक अलग होता है, मैं उसको आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को तो 2 नंबर में आएगा ना, तो मेरे को तो यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा, अब यूट्यूब के लिए ट्रिक काम कर जाएगा। तो 2 नंबर के लिए मैं इसको क्या करूँगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको मानना पड़ेगा एक्स बराबर एक्स, और क्या करो जो भी दे रखा है ना उसको लिख दो, ठीक है। मैंने लिख दिया 0.6 के ऊपर रैंकिंग। अब जिस संख्या पे रैंकिंग रहता है आप उसको कई बार लिख सकते हो, जितना मर्जी उतना बार लिख दो, ठीक है ना। और इसको मान लो समीकरण 1, ठीक ना। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 में, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, बाकी आप लोग समझ लेंगे, यहाँ पे गुना करने पे लिखा है। अब देखो 10 से गुना करना है तो x गुने यहाँ पे 10 हो जाएगा, इक्वल 0.666 डॉट डॉट, है ना, कई बार 6 लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गुना 10 कर देंगे। अब 10 को x से गुना करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे ना तो पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा, 100 से गुना करेंगे पॉइंट 2 अंक आगे चला जाएगा। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक ना।
अब क्या करें, देखिए आप ही 2 और 1 को देखिए, तो 2 वर्ग का है क्योंकि यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1x है ना, तो कौन वर्ग का है आपको पता चल गया। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है वर्ग का, तो समीकरण 2 वर्ग का है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है ना। अब 2 मतलब इसको लिख दोगे आप लोग 10x बराबर 6.6666 डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये बात लिखना पड़ेगा जो पहला में दे रखा है x बराबर है ना 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब तो आपको क्या करना है ना, घटाना है, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, घटा रहे हैं ना। अब 10 में से 1 रुपया घटाएंगे तो आप ही बताइए क्या बचेगा, 9x बचेगा। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 6, पॉइंट के बाद 6 तो कट जाएगा, तो 6 से 0 घटेगा तो सिर्फ 6 होगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 6 और बट्टा में 9। अब 3 का आंसर ये दोनों कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये आपका आंसर परमेय के रूप में लाना था ना, तो पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताया था, देखो 2/3 आएगा है ना, यहाँ पे देखो 2/3 आ गया। आपको अब चेक करना है मेरा सवाल आंसर सही है कि गलत है, तो आप 3 से 2 में भाग करके देख सकते हो। तो आपको 0.6 के ऊपर रैंकिंग आ जाएगा, मतलब बार 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं मेरे भाई कि आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए तीसरा में क्या दे रखा है मेरे भाई, तो 3 में दे रखा है आप लोगों को क्या कि 2 संख्याओं का मौसा मतलब HCF 13 है ना भाई, और उनका LCM 1400 कितने है 49 है। अगर पहली संख्या मतलब एक संख्या 161 है तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए इसको आप क्या करें, इस टाइप से इसको बना लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे जो बात दे रखा है उसको आप लिख लो है ना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ 3, और आपको यहाँ पे दे क्या रखा है HCF दे रखा है ना, तो लिख दो आप मेरे भाई यहाँ पे HCF। तो HCF का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब आपको तो LCM का भी मान दे रखा है, तो आप यहाँ पे LCM का भी मान लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 1449। अब यहाँ पे एक संख्या मतलब पहली संख्या दे रखा है आपको कितना 161, तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो मतलब दूसरी संख्या मतलब बी का मान वाट हो जाएगा ना। अब पहली संख्या भी यहाँ पे लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब पहली संख्या। तो अब यहाँ पे दूसरी संख्या बोलता है निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ना मेरे भाई, HCF गुने LCM है ना, बटा बनेगा आपको यहाँ पे ए बन जाएगा। ध्यान दीजिए अब HCF का मान आपको यहाँ पे पता चल गया है 23, यहाँ पे 23 रख दीजिएगा, गुना LCM का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना दे रखा है 1449, तो 1449 दे दीजिए। ए का मतलब 100, यहाँ पे क्या देंगे 61 देंगे है ना। अब आपको क्या करना है, इसको काटना है, अगर काटेंगे कट जाएगा, जो फिर आंसर आएगा ना वो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। 23 से 161 में आपको भाग करना पड़ेगा है ना। तो 23 को 7 से अगर भाग करेंगे तो 23 सत्ते आपको 161 पूर जाएगा, 7 मतलब लग गया। अब 7 से क्या करेंगे आप 1449 में भाग करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो 2 अंक लेंगे तो एगो 0 रखेंगे और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, मतलब 207 आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा है ना। तो आपको यहाँ पे तीसरा सवाल भी बन गया। आशा करते हैं दोस्तों कि ये तीसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखिए मैंने आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बताया, 100% गारंटी एग्जाम में इसमें से कोई भी 3 में से कम एक सवाल एग्जाम में आएगा तो आएगा, गारंटी 100%, आप लोग देख लेना। चलिए हम लोग अब चौथा सवाल को भी देख लेते हैं। तो 4 में क्या कहते हैं मेरे भाई, दिखाइए कि 5√3 है ना एक अपरिमेय संख्या। तो हमको तो पहले से ही पता है कि रूट में ये तो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 2 नंबर की बात है ना, तो हमको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको दे क्या रखा है 5√3 दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। तो आप पहले लिखोगे मेरे भाई माना कि, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन मैंने लिख लिया, माना कि 5√3 है ना मेरे भाई एक परिमेय संख्या, उल्टा मान दो, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आपको लिखना पड़ेगा जिसका पूर्णांक, माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है जिसका पूर्णांक p तथा q है, p तथा q है ना। अब आपको एक लाइन और लिखना पड़ेगा जहां q नॉट इक्वल 0 हो। यहाँ तक हो गया, तो अब आपको लिखना पड़ेगा % से, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये वाली सवाल 1.3 में पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया, अगर आपने 1.3 नहीं देखा होगा तो एग्जाम दे के आप लोग मतलब टाइम कभी मिले ना तो दे लेना, ठीक है ना। अभी तो आप लोग को एग्जाम चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5√3, ठीक है बाबू। अब पूर्णांक क्या माना है, p तथा q माना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा p/q। अब ये जो 5 देख रहे हो गुना में ना, ये कहाँ जाएगा पता है आपको, भाग में जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो 5 गुना में कहाँ गया, भाग में। हमको करना क्या है, रूट वालों को अलग, बिना रूट वालों को अलग, तो हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में इसका वर्गमूल होगा नहीं है ना। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब तथा लिख दीजिए आप लोग, तथा में क्या लिखेंगे मेरे भाई, p/5q है ना, p/5q। ये क्या है,
ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या पता चल गया ना, क्योंकि भिन्न के रूप में पी बाई क्यू के रूप में, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब एक लाइन लिखना पड़ेगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अर्थात मैंने जो माना था यहाँ पे, क्या माना था बाबू, कि ये परिमेय संख्या है ना, मेरा मानना गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 कहता है हम अपरिमेय संख्या है, अब p/5 क्यों कहता है हम परिमेय संख्या है, तो हम किसी का बात नहीं मानेंगे। हम तो जानते हैं ना 5√3 है ना, 5√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है। परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे आप प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, मतलब ये सवाल आपका प्रूव्ड सिद्ध हो गया, ठीक है। तो 14 सवाल भी आपने देख ही लिया, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 5वां सवाल को देखेंगे। चलिए, तो 5वां सवाल को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए 5 में क्या दे रखा है मेरे भाई ये सवाल भी बहुत भी आया, 5 नंबर सवाल, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, जिसकी शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः -5 और 4 दे रखा है। इस सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मूलों का योग दे रखा है ना, तो मूलों का योग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से दे देंगे -5। अब आपको गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 4, तो 4 रख दीजिए। आपको कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो आपको द्विघात बहुपद का सूत्र याद है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र बनेगा मेरे भाई। द्विघात बहुपद पहले सूत्र से हम लिख देते हैं। इसका 2 फार्मूला होता है, एक ये भी फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं इस सवाल को इसी पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे x² ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से दे दीजिए माइनस, अब माइनस फार्मूला का भी माइनस क्या हो जाएगा, +5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे देंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल बहुत भी है बाबू, इसको आप लोग सीख ही लेना, ठीक है ना। फाइनल एग्जाम में भी आएगा, बाकी आपका जो भी टेस्ट हो रहा है अभी ना सेकेंड टर्मिनल उसमें भी आएगा। चलिए, तो आप लोग 6 नंबर को देख लीजिए। 6 में कहते हैं सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे रखा है, इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, इसका हल बहुत ही आसान होगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सवाल को क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, ऐसे टाइप से नोट कर लीजिए। ये सवाल नंबर आपका रहेगा 6 नंबर, है ना बाबू। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग √2x प्लस √3y, है ना, इक्वल 0। मान लीजिए इसको समीकरण, ये 1 हो गया आपका, 1 दे रखा है आपका √3x माइनस √8, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ y होगा, ठीक है ना। √8y इक्वल 0, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब क्या है ना, प्रतिस्थापन का नियम है कि समीकरण पहला या दूसरा को पहले सॉल्व करिए, है ना। मतलब हम यहाँ पे लिख देते समीकरण, मान लीजिए 2 से, कहाँ से लिख देते समीकरण 2 से मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिस्थापन से बनाएंगे ना, तो x को बराबर के पीछे और y को बराबर के आगे रखना पड़ेगा, मतलब दोनों विशिष्ट संख्या को दोनों तरफ रखना पड़ेगा। तो ये माइनस में 8y उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा। यहाँ पे 0 में 8y जोड़िए घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8y बचेगा रूट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे x बराबर टोटल फाइनल पता चलेगा आपको √8, ये जो 3 गुना में देख रहे हो ना, ये कहाँ जाएगा, आपका भाग में जाएगा। यहाँ पे y ऐसे लिख दीजिए, 1 2 मान चुके थे ना, अभी आपका समीकरण 3 हो जाएगा, है ना। तो प्रतिस्थापन का नियम है कि 2 से तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से सॉल्व करेंगे तो 2 में रखेंगे। तो आपने यहाँ पे 2 को तोड़ा है तो 1 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख दीजिए समीकरण, है ना, 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। अब 1 में क्या दे रखा है, यहाँ पे देख लो √2x प्लस √3y, है ना, √2x प्लस √3y इक्वल क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 लिख दो आप लोग। अब यहाँ पे x का मान देना पड़ेगा, तो √2 यहाँ पे ऐसे रहेगा, x का मान यहाँ पे देखो क्या लाए, √8 बटा √3, यहाँ पे लिख दो √8 बटा में √3y, अब प्लस का प्लस आगे √3y है तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0 भी ऐसे रहेगा। अब आपको 8 को 2 से गुना करना है, 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बाई √3y ऐसे ही रहेगा, प्लस √3y यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0 लगा लो, बाई 1 कर दो। √3 एक कैल्शियम करना पड़ेगा आप लोगों को, तो यहाँ पे √3 ही होगा ना। अब देखो √3 से √3 एक बार तो कट जाएगा, मतलब 4 एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y है साथ में y लगा लो, प्लस 3 3 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y इक्वल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको करना क्या है, 4 में 3y को जोड़ देना। आप ही बताइए 4 में 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y, और 3 को 0 से ना करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बोले तो y बराबर 0 बट्टा में 7, है ना, और 7 से 0 में भाग करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो आपका एक आंसर यहाँ पे फाइनल आ गया, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, आपको तो x का मान भी लाना पड़ेगा ना, तो एक काम करिए समीकरण 3 में हम क्या करते हैं ना, y का मान 0 रख देते हैं, क्या y का मान अभी मैंने 0 यहाँ पे ले आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, है ना, 3 में
समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो 3 में क्या दे रखा था, x बराबर, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x बराबर है ना, x बराबर क्या दे रखा है, √8 बट्टा में √3। तो यहाँ पे लिख दीजिए √8 बट्टा में √3 y। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे √8 ऐसे रहेगा, √3 ऐसे रहेगा, y का मान 0 देंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे 0 भी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि x का मान भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई कि x का मान भी 0 आएगा एंड y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोग को ना 6 नंबर सवाल भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो हम लोग अब 7 नंबर को देख लेते हैं। तो 7 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ही लाया है। तो यहाँ पे 7 में क्या दे रखा है, यदि टेन थीटा का मान 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है ना। देखिए 7 में यही दे रखा है। चलिए देखिए हम लोग इस सवाल को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको इस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है ना उसको आप लिख लो, बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेन थीटा है ना। तो टेन थीटा का मान क्या दे रखा है आपको, 4/3 दे रखा है, तो लिख दो 4/3। टेन का फॉर्मूला याद है आपको, P/B होता है। तो आपको H का मान निकालना पड़ेगा, क्या कि ना 3 चीज़ होता है, PBH, तीनों का मान पता रहेगा तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। बाकी आप लोग लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे H का मान आपको पता नहीं है तो H का मान निकालना पड़ेगा। H का फॉर्मूला क्या होता है, √P² + B², मतलब कर्ण बराबर क्या होता है, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। अब P का मान आपको यहाँ से 4 दे रखा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। B का मान क्या दे रखा, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर पता है आपको 16 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 का क्या होने वाला है, तो 5 होने वाला है। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। आपसे पूछ क्या रहा था, तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पे साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा का मान है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन थीटा है ना, साइन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला सभी भाई को याद होगा, P/H होता है, और कॉस का क्या हो जाएगा, B/H। अब P का मान देख लीजिए, यहाँ से आपको 4 दे रखा है, 4 रख दो, और H का मान आपने अभी यहाँ पे निकाला है कितना, 5, तो यहाँ पे 5 रख दो। अब B/H है ना, तो B का मान यहाँ पे देख लो 3 दे रखा है, 3 कर दो। H का मान आपने अभी कितना निकाला है, 5, तो यहाँ पे 5 कर दो। आपका ये आंसर क्या हो गया है ना। तो आशा करते हैं मेरे भाई आपको 7 नंबर सवाल भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम लोग अब 8 नंबर को देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 8 में क्या दे रखा है, तो 8 में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें एक लाइन लिखना पड़ेगा है ना। पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, अब मैं मानूंगा, क्या मानूंगा, दो संख्या दे रखा है ना, तो माना कि है ना पहली संख्या, पहली मतलब एक वाला संख्या, माना कि पहली संख्या है ना, मान लो पहली संख्या यहाँ पे x है, तो दूगो संख्या है ना, एगो संख्या और होगा, तो लिख देना पड़ेगा आप लोग को दूसरी संख्या। क्या लिखना पड़ेगा, दूसरी संख्या क्या हो, y है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ से इसके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग परसेंट से, ठीक है ना। अब दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो दूगो संख्या लिख दीजिए, अंतर मतलब माइनस लगा दीजिए ना। तो अंतर आपको प्राप्त है 26, तो आपको यहाँ पे 26 लिख देना पड़ेगा। चलिए अब मान लीजिए इसको समीकरण ये आपका क्या हो जाएगा, पहला। आगे पढ़िए, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पे पूरे क्लियर लिखा है कि एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या x माने तो x दे दो, और दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या मतलब क्या, y, इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3y, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, है ना भाई। अब क्या करिए आप लोग प्रतिस्थापन विधि से कि x का मान आपको तो पता है 3y, तो आप समीकरण 1 में ना डायरेक्ट रख सकते हो x का मान 3y। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है, x - y बराबर 26। तो x का मान यहाँ से 3y आ गया, तो यहाँ पे 3y कर दीजिए, माइनस y ऐसे रहेगा, आगे 26, 3 से घटा दोगे 2y इक्वल 26, 13 दूना 26, तो y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में क्या करना होगा मेरे भाई, y का मान रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में क्या दे रखा है, x बराबर 3y, तो आप यहाँ पे 3 ऐसे रहने देंगे, और y का मान यहाँ से 13 रख देंगे, तो 13 क्या हो जाएगा 39। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे भाई पहली संख्या, क्या लिखना पड़ेगा, पहली संख्या मतलब x का मान 39। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दूसरी संख्या मतलब y का मान क्या लिखना पड़ेगा 13, तो यहाँ पे 13 रख दीजिए। ये भी सवाल बन गया है ना। 8 नंबर सवाल भी बहुत भी आया है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब 9वां सवाल को देख लेते हैं, ठीक है बाबू, बहुत ईजी है 9वां सवाल। देखिए 9 में क्या कह रहा है, तो 9 में क्या कह रहा है पता है आप लोग को, ध्यान दीजिए। तो 9 में क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि sin 3a बराबर है ना cos
ए माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करिए। चलिए हम इसको इसी बोर्ड पे सोल्यूशन करके आपको दिखा देते हैं। बहुत आसान है ये सवाल मेरे भाई, देखिए। बाकी किसी कोई वाली क्वेश्चन चाहिए ना तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, है ना, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए तो 8 देख लिए, 9 पे देख लीजिए। तो 9 नंबर बहुत ही आसान है मेरे भाई, देखो 9 में क्या करने वाले हैं। एक मिनट तो इसको फोल्ड करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको लोग बोर्ड भी दिखेगा, है ना। देखो तो 9 में यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई, साइन। साइन में क्या दे रखा है, 3a। तो जो दे रखा है ना आप पहले उसको क्या कर लो, लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख लिया साइन 3a, और आगे क्या दे रखा था, कॉस a माइनस 26 डिग्री दे रखा था, ठीक है ना। ये सवाल दे रखा था, देख लीजिए यहाँ पे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो न्यून कोण है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। ये साइन है ना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 3a, है ना। और आगे ये जो देख रहे हो कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अब कॉस से कॉस क्या कर जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, 90 माइनस 3a, है ना भाई। आगे बचेगा आपका a माइनस 26 डिग्री। अब a को क्या करिए आप लोग, एक तरफ करिए, है ना। a को क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, और एक दू का एक तरफ। एक काम करिए 26 को मैं इधर ले आता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल 90 ऐसे बचेगा, माइनस में 26 इधर आएगा तो प्लस में। a को मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये 3a है ना, इधर माइनस में आगे ले जाओगे तो ये प्लस में जाएगा। अब एक काम करो 90 में 26 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 6 0 6 होगा। 3 में एक जोड़ दो 4 है ना, भाग करो 4 दूनी 8, 3 पर 6 36, 4 नमा 36। मतलब ए का मान कितना आने वाला है, 29 आने वाला है। यहाँ पे इस तरीके से एंगल चढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ए का मान कितना आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, 3 पर 6 36, 4 9 36, ठीक है ना। तो ये भी आंसर आपका फाइनल हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला सवाल को देख लेते हैं। 9 नंबर तो आप लोग देख ही लिए यहाँ पे। अब 10 नंबर को देख लीजिए। तो 10 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 10 नंबर, है ना। और यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आर का मान आप यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और बोलता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख देंगे, है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग को याद है, इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब आपको थीटा का मान तो पता चल गया था ना, यहाँ पे कितना दे रखा था, 60 डिग्री दे रखा था। तो आप यहाँ पे थीटा का मान भी रख दो 60 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे थीटा दे रखा है ना, थीटा का मान 60 कर दीजिए, नीचे में क्या होगा 360 ऐसे ही रहेगा, गुने पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे देखिए 6 दे रखा है, तो स्क्वायर है ना तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। 6 चाहे 36 कट जाएगा 6 मरतबे, फिर 6 से 6 कट जाएगा, 22 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के घात में 1, 6 दूनी 12 13, 132 बटा में यहाँ पे 7 बचेगा। क्षेत्रफल कभी भी रहेगा ना तो स्क्वायर में आंसर आएगा, बट यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी का जो भी 11 12 13 14 नंबर बाकी रह गया ना, आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको वो भी सवाल बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर भी देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है ना। एपी में यहाँ 10 7 4 दे रखा, बोलता है इसका 30वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा चलिए 11 नंबर भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को बंद कर देंगे। तो 11 में दे रखा है एपी में 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करने के लिए, है ना। तो जो एपी दे रखा है आप पहले उसको लिख लो। क्या दे रखा है, 10 7 4 दे रखा है ना। तो सवाल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11। और सवाल में क्या दे रखा है, एपी में क्या दे रखा है, 10 7 4। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 10 7 4 दे रखा है। तो 10 7 4 डॉट डॉट का कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना बाबू रे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, है ना, ए 30 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 29d। क्या बनेगा, a प्लस 29d। तो सबसे पहले ई जो है ना a का मान होगा, तो यहाँ पे लिख दो a का मान 10, है ना। d निकालना पड़ेगा, a2 घटे a1, तो 7 माइनस 10 है ना बाबू, मतलब -3 बचेगा। और ये जो 30वां पद दे रखा है ना, ये n का मान रहता है, ठीक है ना। तो मैंने a30 का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया शॉर्टकट, a प्लस 29d। a का मान रख दो यहाँ पे 10 प्लस 29 ऐसे ही रहेगा। और d का मान आपने यहाँ पे -3 लाया है ना, यहाँ पे -3 रख दो, यहाँ पे 10 ऐसे रखेगा, प्लस माइनस माइनस 29 यहाँ पे 87 हो जाएगा। 87 में से 10 घटाओगे ना तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो बाबू रे आज के लिए इतना ही रहने दो। बाकी जो भी आगे का सवाल बच गया 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर कुछ भी सवाल 18 नंबर तक आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लेना। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ये भी सवाल बता दूंगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें तो दिल से थैंक्स। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो बाबू आज के लिए इतना ही रहेगा। सारे बच्चों को बाय बाय, है ना। आप लोग अपना ख्याल रखना, एग्जाम सही से देना, ठीक है, सही से तैयारी करते रहना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लैब को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना टाइम तक देखने के लिए आप लोग।